हेलो दोस्तों, कोर्स और करियर की इस वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो बहुत ही डिमांडिंग है और पूरी तरीके से अगर हम बात करें पूरी इंडिया में लोग इसको जानते हैं। एक ऐसा बोर्ड, एक ऐसा ओपन स्कूलिंग बोर्ड है जिसके बारे में हर कोई जानता है, फिर भी कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाते हैं। जैसा आपको पता है कि NIOS के बारे में आप सभी जानते हैं। NIOS मींस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। अगर आप किसी वजह से CBSE, ICSE या फिर स्टेट बोर्ड में अपनी स्टडी नहीं कर पाए हैं या कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं या किसी वजह से बहुत पहले आपने पढ़ाई छोड़ दी है, 6, 7 पास आउट करके आप पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो आपके पास एक ऑप्शन ऐसा भी है जिससे के थ्रू आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। जी हाँ, 10 पास आउट करने के लिए आपको स्पेशली ऐसा नहीं है कि 9th का पास होना कंपलसरी है, वो स्टेट बोर्ड में और CBSE बोर्ड में होता है, लेकिन NIOS में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप 9th फेल हैं और आपके पास TC है तो आप एडमिशन ले सकते हैं 10th में। अगर आप 8 पास आउट हैं और आपके पास TC है तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। 6 पास आउट है तो भी आप TC के बेस पे एडमिशन ले सकते हैं। जी हाँ, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन कैंडिडेट के लिए जो अब अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, अगर उन्होंने पिछले 10-20 साल पहले स्टडी किसी वजह से डिसकंटिन्यू कर दी होगी उनके लिए। चलिए समझते हैं और कॉन्सेप्ट पे डिस्कस भी करेंगे, साथ ही समझेंगे उन 10 एडवांटेज के बारे में। अगर आपको पता है कि वो 10 एडवांटेज क्या है तो आप डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं, आप एडवांटेज ले सकते हैं। पहला एडवांटेज अगर हम बात करें, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, नंबर 1 अगर हम पहले एडवांटेज की बात करें तो इजीली ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है अगर आप चाहें तो। दूसरा, नंबर 2 अगर हम बात करें तो डायरेक्ट एडमिशन इन क्लास 10th एंड 12th। सबसे अच्छी बात यह है कि आप 10th या फिर 12th में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। 12th के लिए आपको 10th पास होना कंपलसरी, 12th के लिए 10th का पास होना कंपलसरी होता है। अगर आप 10th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप 6, 7, 8 किसी भी क्लास की आपके पास TC होना कंपलसरी है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं है, मैक्सिमम एज क्राइटेरिया नहीं। अगर आप 50-55 इयर्स ओल्ड भी हैं तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं और अपनी परसेंटेज को अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, हाँ, इसमें एक मिनिमम एज क्राइटेरिया रखा गया है, वो है आपका 14 इयर्स। तो 14 इयर्स से पहले आप NIOS के में 10th क्लास नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम बात करें, चूज सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। जैसा स्टेट बोर्ड में होता है कि आपको मैथ या साइंस या फिर इंग्लिश कंपलसरी कर देते हैं या CBSE बोर्ड में, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपको लगता है कि जो भी सब्जेक्ट आपके हिसाब से इजी हैं या जिनमें आपको इंटरेस्ट है, आप उन सब्जेक्ट से अपना 10th या 12th कर सकते हैं। तो ये भी आपको फ्रीडम यहाँ पर मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 पे, तो वो है कि एग्जाम आप इंडिया के किसी भी स्टेट में दे सकते हैं। सपोज करें अगर आपने किसी पर्टिकुलर स्टेट से एग्जाम एप्लीकेशन फिल किए हैं और आपकी ड्यूटी कहीं और लग जाती है तो आप उस स्टेट में उस सेंटर पे जाके भी एग्जाम दे सकते हैं। ये भी यहाँ पर एक फ्रीडम आपको मिलने वाला है। पॉइंट नंबर अगर हम 7 की बात करें, पॉइंट नंबर अगर हम यहां पर 6 की बात करें तो वो है आपके पास लो फी स्ट्रक्चर। अगर हम CBSE या ICSE बोर्ड्स के साथ अगर कंपैरिजन करें तो वहां पर फी स्ट्रक्चर बहुत हैवी रहता है और NIOS में ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट है, बहुत ही लो फी स्ट्रक्चर और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। 30 अगर पॉइंट नंबर हम 7 की बात करें तो वो है आपके पास वैल्यूएबल बोर्ड। वैल्यूएबल बोर्ड से मीन्स है कि इस बोर्ड से अगर आप अपनी 10-12 कंप्लीट कर लेते हैं तो इंडिया के किसी भी कोने में, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी तरीके की आपको रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर अगर हम बात करें 8 की
तो जब आप एडमिशन लेते हैं, चाहे आप 10th में ले रहे हैं या फिर आप 12th में ले रहे हैं, तो आपको जो रजिस्ट्रेशन करना होगा वो 5 इयर्स का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि आप 5 इयर्स के अंदर आप 10th या अपना 12th कंप्लीट कर लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर 5 इयर्स तक आपका जो है रजिस्ट्रेशन होता है। पॉइंट नंबर अगर हम 9 की बात करें तो 5 सब्जेक्ट आपको क्वालिफाई करना होते हैं। मान लिया अगर आपने 6 सब्जेक्ट ले लिए हैं और उनमें से 5 में आप क्वालिफाई हैं, 6 में आप फेल है, तो आपकी मार्कशीट में फेल लिख के नहीं आता, आप पास हो जाते हैं और क्वालिफाई लेके आता है। नेक्स्ट अगर पॉइंट नंबर 10 की बात करें, रीअपियरिंग इन फेल सब्जेक्ट। जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप अगर फेल हो जाते हैं तो उसमें आप दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आपको कंप्लीट एग्जाम दोबारा देने की जरूरत नहीं है। एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल हैं या 2 सब्जेक्ट में फेल हैं तो आप री एग्जाम अपना दे सकते हैं। ये थे 10 एडवांटेज। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।